के मैदान का रुख करते हैं, जहां पर 2 दिन पहले WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव को खेल मंत्रालय ने रद्द कर दिया। आरोप लगा कि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कर दिया। मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई संस्था पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में काम कर रही थी, जो राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुरूप नहीं है। दरअसल WFI के चुनाव 21 दिसंबर को हुए थे। इसमें पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह और उनके पैनल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके तुरंत बाद ही ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर साक्षी मलिक ने रोते हुए संन्यास का ऐलान किया तो बवाल मच गया। अगले दिन बजरंग पूनिया ने PM आवास के सामने फुटपाथ पर अपना पद्मश्री रख दिया था, जिसके बाद आज WFI के चुनाव को खेल मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। अब इस पूरे विवाद पर पूर्व अध्यक्ष और BJP सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो कुश्ती से संन्यास ले चुके हैं। सरकार के एक्शन पर ब्रजभूषण शरण ने कहा, साक्षी ने संन्यास लिया तो मैंने भी संन्यास ले लिया, मेरा रोल खत्म हो चुका है। संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। आनन फानन में पुरानी कमेटी को एक निर्णय लेना पड़ा, अंडर 15 और 20, क्योंकि 31 दिसंबर को इनका ये सत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टूर्नामेंट होता है तो उनका 1 साल खराब हो जाएगा। इसलिए सारी फेडरेशनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि किसी तरीके से खेल का एक वातावरण शुरू हो, और नंदिनी नगर में इसलिए रखा गया क्योंकि हर फेडरेशन के लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि 4-5 दिन के अंदर हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था, गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। हम भी गए। तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे, नहीं। लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है, और खुशी खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो, उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। वहीं संजय सिंह ने खेल मंत्रालय के एक्शन पर आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने जो भी निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, मगर मैं इस फैसले से आश्चर्यचकित हूं। मैं खेल मंत्रालय से इस बारे में पूछूंगा। जो कारण दिया गया, एक तो दिया गया है कि 60 टर्म में आपने अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल का घोषणा किया। दूसरा रीजन दिया गया है कि ऑफिस आप उसी पुरानी जगह से चला रहे हैं। तीसरा दिया गया कि नंदिनी नगर में आपने क्यों दिया, और चौथा दिया गया कि ये डिसीजन, उस डिसीजन में लोचब नहीं मौजूद थे। यही 4 डिसीजन दिया गया है, मतलब 4 कारण दिया गया है। आपको क्या लगता है ये जो कारण दिए गए हैं ये क्या इस कैटेगरी के हैं या इतना सफिशिएंट है जिसके आधार पर ये इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है? हमारे हिसाब से इतना ये ऐसा कारण नहीं कि जिसके कारण से। वहीं इस फैसले पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने खुशी जाहिर की। साक्षी ने कहा कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि एक व्यक्ति से है। हम चाहेंगे इस पद पर कोई महिला आनी चाहिए ताकि संदेश जाए कि महिलाएं आगे बढ़ें। जो भी कोई हो, अच्छा आदमी आना चाहिए। बात है कि पहलवानों की भलाई के लिए हुआ है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बहन बेटियों की लड़ाई है और उसी के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये पहला कदम है। तो बस यही है कि अगर जो हम चाहते हैं भाई महिला प्रेसिडेंट हो, एक अच्छा फेडरेशन हो कि आगे आने वाली बच्चियां सुरक्षित हो। अच्छा साक्षी, खबर आ रही है कि संजय सिंह
कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जो फैसला उनके निलंबन को लिया गया उसको चुनौती देंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी मैंने कुछ नहीं देखा, आज मैं कहीं गई थी, थोड़ा मुझे काम था कहीं पे, और बाकी की आगे की प्रतिक्रिया मैं अपनी टीम से बात करके दूंगी। अभी मेरी बजरंग विनेश से भी बात नहीं हुई है, तो हम पूरी टीम एक बार बैठ के बात करेंगे, देन आपको। फिलहाल इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? देखो वही कह रहे हैं कि बहन बेटियों की लड़ाई थी, रेसलिंग में जो बच्चे बच्चियां लड़कियां हैं उनके लिए लड़ाई थी, तो बस यही कहना चाहूंगी कि पहला कदम है कि कुछ अच्छा हुआ है, और उम्मीद करूंगी कि सरकार जो है और हमारे फेवर में जो है समझे, बहन बेटियों के लिए समझे कि हम किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अभी पूरी प्रतिक्रिया जो भी आगे निर्णय होगा, जो भी फेडरेशन बनेगी, जैसे भी होगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित करने पर पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई एक आदमी से थी, महिलाओं के लिए है। सरकार ने जो कार्रवाई की उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो पहले तो पुख्ता सबूत नहीं है कि ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है। तो जैसा भी मुझे प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मैं आपके साथ जरूर बातचीत करूंगी। आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी क्या इंतजार क्या कर रही है, आगे क्या करेंगे? इंतजार यही है कि पुख्ता सबूत मिल जाए, रिटर्न में पता चल जाए कि क्या चीज रद्द हुई है, फेडरेशन है या संजय सिंह रद्द हुए हैं, तो जैसा भी होगा फिर आगे। इस बयान के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पीसी की और कहा है कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले चुका हूं, मेरा अगला कदम लोकसभा चुनाव है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखो वो उनका पॉलिटिकल है, वो उनका एजेंडा है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी, फेडरेशन में जो बेटियां हैं, जो नए रेसलर्स हैं उनके लिए थी, और बस ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं अपने तरीके से जैसे भी है। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है, और बस यही चाहूंगी कि जो आने वाली बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय। क्या साक्षी मलिक संन्यास वापस लेंगी? क्या संन्यास वापस लेंगी? अभी मैंने बताया है, जैसा भी आगे होगा वो मैं फिर आपको बता दूंगी। हालांकि 21 दिसंबर को जब ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी की जीत हुई थी, तब जगह जगह पोस्टर लग गए थे जिनमें लिखा था दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं देश की बेटी ने दबदबे को 2 दिन में दबा दिया। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। बजरंगबली की। तो दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है और दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। तो दबदबा तो है, दिख रहा है ना कि दबदबा तो कायम हो गया, दबदबा है और दबदबा रहेगा, भगवान ने दे रखा है। सच्चाई का दबदबा रहेगा, सच्चाई का, सत्य की जीत हुई है तो दबदबा हमेशा कायम रहेगा। 21 दिसंबर को साक्षी ने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संन्यास का ऐलान किया था, जूते उतार कर टेबल पर रख प्रेस कॉन्फ्रेंस से चली गई थी। कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया।